हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। आई नो कि आप सब लोग परेशान हैं, जो भी स्टूडेंट दिल्ली पॉलिटेक्निक डीएसयू सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे कि अचानक से ये जो नया न्यूज आया कि मेरिट बेस्ड होगा उसको लेके। और जैसा कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी इस मैटर को आगे जो मिनिस्टर लेवल तक मैंने इसको आगे एक्सप्लोर किया है। बाकी अभी तक उधर से रिप्लाई नहीं आया है, तो आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई कि जो भी रिप्लाई आएगा हम आपको जो भी टेलीग्राम के माध्यम से या जो भी माध्यम इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर शेयर करेंगे, तो उसमें जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। ओके, फिलहाल अभी तक यही है कि मेरिट बेस्ड होगा। अभी तक एंट्रेंस एग्जाम का कोई भी चर्चा नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करना है, नहीं करना है, क्या क्या ऑप्शंस है, आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो जनरली जो फॉर्म का ऑलरेडी फिलिंग स्टार्ट है, लास्ट फ्राइडे से ही फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि फॉर्म फिल करें नहीं फिल करें, कितना परसेंटेज वाले को फिल करना चाहिए, कितना परसेंटेज वालों को फिल नहीं करना चाहिए। तो एग्जैक्ट डेटा मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा, कोई भी नहीं बता पाएगा इवन दो कि कितना डेटा वाले, कितना परसेंटेज वालों को फिल करना चाहिए। फिर भी एक एक्सपेक्टेड आइडिया जो आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ, कितना परसेंट वाले फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि उसमें फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड आफ्टर दैट स्पॉट राउंड की बात की गई है। ठीक है, जैसा कि मैंने एक फॉर्म, अभी एक डमी फॉर्म फिल करके मैंने पूरा चेक किया, उसके ऊपर वीडियो भी बना दिया हूं। आई थिंक आपको अपलोड मिल गया होगा, ये नहीं मिला है तो अब मिल जाएगा आपको अपलोड। इसके बाद वही वीडियो होगा या इससे जस्ट पहले वाला वीडियो वो होगा, तो आप लोग चेक कर लेना। तो मैंने उसमें चेक किया तो लास्ट ईयर के कंपेयर में काफी सारी चीजें चेंज कर दिया गया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, जैसे लास्ट ईयर में ऑप्शन था कि आप मल्टीपल स्ट्रीम्स, मल्टीपल कॉलेज में सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक कि किसी को अगर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस करना है तो उसके लिए 5 कॉलेज का ऑप्शन है, तो पहले आप ये चूज कर लो। अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है, अगर आपको ईसीई में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जाना है, तो उसमें से आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते थे। इस बार उन्होंने केवल एक कॉलेज का ऑप्शन दिया है कि आप पहला ब्रांच सेलेक्ट करो कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, कौन सा स्ट्रीम चाहिए, और उसमें से प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी किसका होना चाहिए, थर्ड, सेकंड किसका होना चाहिए, थर्ड किसका होना चाहिए। जितने कॉलेजेस हैं उसके लिस्ट आते हैं और आप एक ही ब्रांच सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में अगर वो ब्रांच नहीं मिल पाता है तो आप नेक्स्ट राउंड में हो सकता है कि आप कॉलेज और ब्रांच दोनों चेंज कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से भी बाहर हो जाएंगे इस तरह से फिल्ट्रेशन से, क्योंकि उनको 3 ही ऑप्शन ही दिया जाएगा, तो मैक्सिमम 3 ब्रांच में ही, 3 स्ट्रीम में ही ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक तरह का आप ये बोल दो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में ये भी एक नेगेटिव जो पैटर्न बनाया गया। ओके, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में आप सोच के देखो कि अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मुझे मैकेनिकल नहीं मिलेगा तो मैं सिविल में स्विच कर लूंगा, सिविल में नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिकल स्विच कर लूंगा, लेकिन आप यहाँ पे 3 ही बार ऑप्शन दे रहे हो, इतने सारे स्ट्रीम से, तो बच्चे 3 ही स्ट्रीम में स्विच कर सकते हैं। चौथा में वो चाह के भी नहीं कर सकता है, 5वें में वो चाह के भी नहीं कर सकता है, अगर चाहे परसेंटेज कितना भी ज्यादा हो। तो इसलिए बड़ी सोच समझ के फॉर्म फिल करने की जरूरत है। और इवन दो स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हैं कि मेरा परसेंटेज 75 है, 65 है, कौन से स्ट्रीम में होगा मेरा या नहीं होगा। ओके, तो एक जेनेरिक आइडिया मैं बता सकता हूं कि आपको फॉर्म कैसे भरना चाहिए। अगर आप फॉर्म वीडियो देख लिए हो या नहीं देखो, वीडियो देख लेना आप लोग। बाकी जिसका परसेंटेज की अगर बात करूं तो एज यू नो कि जिसका मैक्सिमम परसेंटेज है उसका सबसे जल्दी होगा, जिसका परसेंटेज कम है उसका चांस कम रहेगा, और फॉर्म भरने का एक आपको ब्रांच भी सिलेक्ट करने आना चाहिए। जैसा कि 2 तरह के स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है जो दिल्ली से है और दूसरे स्टूडेंट है वो आउटसाइडर है। ओके, दूसरे जो स्टूडेंट है वो आउटसाइडर है। दिल्ली वालों के लिए 85% सीट है और आउटसाइडर के लिए 15% सीट है। अब टोटल सीट 2700 है, 2700 है, तो लगभग 2200 के आसपास दिल्ली वालों के लिए है, और 400 प्लस 400 के आसपास प्लस मान लो, और 2200 प्लस सीट्स मतलब दिल्ली वालों के लिए, और 400 प्लस सीट्स है किसके वालों के लिए, बिहार, यूपी, अदर स्टेट जो भी है। इतना ही सीट्स है आपके पास। अब इतना सीट में अगर मान लो कि किसी भी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ब्रांच है, मैक्सिमम बच्चे कंप्यूटर साइंस में ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपका परसेंटेज 80% है, 85% है, 90% है, तो आप क्या करोगे। अगर आपका 80, 85, 90% सीट्स है तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करोगे, तो आपका पॉसिबिलिटी है कि वहां पे हो सकता है। ठीक है, अब किसी का 75% है। ओके, अब किसी का अगर 75% है, उस केस में क्या कर सकते हो। अगर 75% है तो अगर आपके पास 75% है
और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओके, तो ये आप 75 टू 70% वाले भी बच्चे भर सकते हो कंप्यूटर साइंस के लिए, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप जनरल से हो तो 80-85% से नीचे वालों का चांस, क्योंकि सीट भी लिमिटेड है। इवन तो आप देखोगे कि जैसे लास्ट ईयर के कंपेयर में सीट भी कम कर दिया गया है, तो कंप्यूटर साइंस का सीट भी लिमिटेड है, तो इसीलिए ज्यादातर चांसेस जो टॉपर्स होंगे, टॉपर्स इन द सेंस कि जिसका 80-85%, 90%, उनका ज्यादा चांस होगा। अब चूंकि मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी मात्र 3 बार दिया गया है कि आप 3 ही बार ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जब 3 टाइम्स किसी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको उस केस में क्या करना चाहिए कि आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज और स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कॉल करते हैं कि सर मेरा 50% है और मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए था। अब 50% में कंप्यूटर साइंस का कोई चांस लग रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर टॉपर्स जो 80-85% वाले अगर अप्लाई करेंगे तो उनको पहले मिलेगा, आपको अगर सीट बचेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आपको समझना चाहिए कि कौन से स्ट्रीम में हमें सीट मिल सकता है। अब लाइक दैट जैसे मैकेनिकल, तो स्टूडेंट अगर कंप्यूटर साइंस नहीं जाते हैं तो मैकेनिकल में भी मूव करते हैं, कोई सिविल में मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मूव कर रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रीम्स है, जैसे अगर और भी देखोगे AIML तो इस बार हटा दिया गया है, और भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, टूल एंड डाई डिजाइन है, ओके, तो बहुत सारे स्ट्रीम्स है। बिफोर दैट आप पहले एक बार सारे स्ट्रीम्स को चेक करो कि कौन कौन सा स्ट्रीम्स है। अगर आपका परसेंटेज कम है तो कोर स्ट्रीम नहीं लेके आप साइड स्ट्रीम में जा सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो, क्योंकि कंप्लीटली स्किल बेस्ड कोर्स है, और स्किल बेस्ड कोर्स का मतलब होता है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ब्रांच चूज करना है। अगर आपके पास 50% मार्क्स है, 60% मार्क्स है, तो आप ये कोशिश करना कि कंप्यूटर साइंस को नहीं ऑप्ट करके दूसरा ब्रांच ऑप्ट कर ले, ठीक है। अगर आपके पास 50% 60% मार्क्स है तो उस केस में आप कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करोगे तो मैक्सिमम चांस रहेगा कि आपके फर्स्ट राउंड में नहीं होगा, सेकेंड राउंड में भी चांस कम रहेगा। तो इसीलिए, और चांस 3 ही बार मिलना है। एक राउंड जो होता है वो स्पॉट राउंड होता है, लास्ट राउंड। स्पॉट राउंड क्या होता है कि जो स्टूडेंट, मान लो कि फर्स्ट राउंड में कुछ बच्चे को सीट नहीं मिला, सेकेंड में बच्चे को सीट नहीं मिला, थर्ड में भी सीट नहीं मिला, ओके। अब मान लो कि जिस बच्चे को सीट मिल गया फर्स्ट राउंड में तो वो सीट फिल हो गया और बच्चे बाहर हो गए वहां से, वो अपना कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उनका क्लास शुरू होगा। ऐसा नहीं कि पहले शुरू हो जाएगा, सबका एक ही साथ शुरू होता है, बट ये है कि उस लिस्ट से वो बाहर हो गए, उनका कॉलेज मिल चुका है। कई बार कुछ क्या होता है कि कुछ स्ट्रीम में लास्ट मोमेंट पे सीट खाली रह जाता है। अब काउंसलिंग में जब बच्चा जब फॉर्म ही नहीं भरेगा तो हो जा सकता है कि कुछ ब्रांच में, कुछ स्ट्रीम में सीट खाली रह गया। वो सीट चाहे कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रीम्स में सीट खाली हो सकता है। तो उस सीट के लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट एक बार स्पॉट राउंड निकाला जाता है और उसमें वही बच्चा स्पॉट राउंड में जा सकते हैं जो बच्चे ने फॉर्म फिल किया होगा, ओके। उसमें परसेंटेज मैटर नहीं करेगा, किसी का 50% भी है, 40% प्लस वालों का होगा, क्योंकि DSEU ने क्लियरली मेंशन किया है कि 40% प्लस वाले ही एलिजिबल है, ठीक है। तो 40+ वाले कोई भी स्टूडेंट उस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आप सीट को आप रिजर्व कर सकते हैं, अपने सीट को। एज यू नो कि सीट का रिजर्वेशन चार्ज 10,000 रुपए है, तो वो अभी नहीं जमा करना है। जब आपका काउंसलिंग में लिस्ट में नाम आ जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट किया जा रहा है, अगर आप उस सीट को रिजर्व करना चाहते हो, उस सीट को आप बुक करना चाहते हो, उस टाइम पे आपको 10,000 रुपए का पेमेंट करना होगा, ओके। और अगर आपको बाद में लगता है कि मेरे से गलती हो गया, मुझे नहीं लेना है ये सीट, तो आप एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो और उस केस में आपका पेमेंट रिफंड आ जाता है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। अब पेमेंट जो कैंसिल कराने का उन्होंने टाइमिंग भी दिया है कि कितने दिन में टाइम कैंसिल कराओगे तो कितना % रिफंड होगा, ओके। तो ये सारे प्रोसेस है जो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, कम परसेंटेज होगा तो आप वो ब्रांच ऑप्ट करना जिसमें भीड़ कम होगा। कंप्यूटर साइंस में भीड़ ज्यादा है। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखना, जिसमें सीट्स ज्यादा हो, ओके। सीट्स भी ज्यादा होना चाहिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे मैकेनिकल में अच्छा खासा सीट्स है, सिविल में अच्छा खासा सीट्स है, इलेक्ट्रिकल में ठीक ठाक सीट्स है, तो ये सारे ब्रांच भी आप ऑप्ट कर सकते हो अगर इंटरेस्ट है तो, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आएगा। फिर भी इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट है, अच्छा एक चीज और, आप जरूर सबसे पहले वो लिस्ट आप अपने सामने रख लेना कि कौन से कॉलेज में कितना सीट है, ओके। और जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का 5 कॉलेज है या 4 कॉलेज है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के किस कॉलेज में कौन से सीट्स हैं,
अब जैसे एक बच्चे ने अभी मुझे कॉल किया था थोड़ी देर पहले कि उन्होंने फॉर्म फिल किया और वो मेल स्टूडेंट था, मीन्स लड़का था वो, और उसके ऑप्शंस में चौथे ऑप्शंस पे कस्तूरबा आ गया। उसने कस्तूरबा टिक करके फोर्थ ऑप्शंस पे प्रायोरिटी में और टिक कर दिया और फिल कर दिया। अब उसका फोर्थ ऑप्शन तो गया, क्योंकि कस्तूरबा और मीराबाई वो गर्ल्स के लिए है और वो तो बॉय था और उसने फिल कर दिया, तो फोर्थ ऑप्शन उसका चला गया। उसके पास तीन ही प्रायोरिटी रहेगा, चौथा ऑप्शन वो अगर होगा भी तो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि बॉय है वो। तो इस तरह से आपको जब तक ये नहीं पता होगा, क्योंकि ऑप्शंस तो वो सारा रहेगा वहां पे, तो आपको पहले ये पता कर लेना है कि अगर मैं मैकेनिकल सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैकेनिकल में कौन कौन सा कॉलेज है, कौन कौन सा टॉप कॉलेज है। ओके, अब दूसरा कि जरूरी नहीं है कि हमें सबसे पहला टॉप कॉलेज में ही ट्राई करना है। अगर मेरा परसेंटेज कम है, अगर मेरा पास परसेंटेज कम है तो मैं प्रायोरिटी में टॉप कॉलेज नहीं रखूंगा। अगर मान लो कि अगर मैं जानता हूं कि जो अगर कोई मैकेनिकल का बच्चा है तो सबसे पहले पूसा में ट्राई करेगा, लेकिन अगर कोई पूसा में ट्राई कर रहा है तो उसका परसेंटेज भी ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि सब अच्छे परसेंटेज वाले पूसा में ट्राई मारेंगे। अगर मेरा परसेंटेज कम है तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं पूसा छोड़ के मैं जीएनडी में ट्राई कर लूंगा, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी ही जीएनडी दूंगा। तो वहां पे क्या होगा कि आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा कि आपको वहां पे सीट मिल जाने का। ओके, हम क्या करेंगे कि जहां पे जो टॉप कॉलेज है, टॉप कॉलेज को छोड़ के हम जो सेकंड लेवल पे कॉलेज है, थर्ड लेवल पे कॉलेज है, मतलब ऐसा नहीं कि सारा कॉलेज बराबर है, लेकिन जो ऐसा है कि पूसा को लोग जानता है कि सबसे अच्छा कॉलेज है, तो मैं ठीक है, मैं मान लिया कि पूसा अच्छा कॉलेज है, जीएनडी है, आर्यभट्ट है, और भी कॉलेज है, तो इस तरह के कॉलेज में भी आप ट्राई कर सकते हो। आप फर्स्ट प्रायोरिटी ही दे दो आर्यभट्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी ही जीएनडी दे दो, पूसा को सबसे लास्ट में दे दो। तो इस तरह के केस में भी आप काउंसलिंग करोगे इस तरह से, तो आपको सीट रहेगा चांसेस कि फर्स्ट राउंड में ही मिल जाए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे का प्रायोरिटी रहेगा पूसा, उसके बाद रहेगा आर्यभट्ट, उसके बाद रहेगा जीएनडी। आपने प्रायोरिटी ही दिया जीएनडी, तो जिसको पूसा मिल गया उसका सीट तो वहीं ब्लॉक हो गया, उसको नीचे आने का ऑप्शन नहीं है, और आपने फर्स्ट ही दिया है तो आपको भी वहां पे सीट मिल सकता है। ठीक है, तो ये इस बात को ध्यान में रखना है और उसके बाद फॉर्म को फिल करना है। ओके, आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसमें अपना डाउट डाल देना, या नीचे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, या आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको सॉल्व कर दूं। ओके, थैंक यू।